हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ रिलैक्स। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर के करंट अफेयर एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं क्वेश्चनों को कंपाइल कर रखे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल होगी उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे साथ ही साथ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने टेदर नामक दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में अनुमति दे दी है? बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने टेदर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में अनुमति दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा म्यांमार देश ने टेदर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में लागू कर दिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित की गई है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ताशकंद, लंदन, ब्राजील या शिकागो। इसका जो सही आंसर होगा वो हुआ ऑप्शन नंबर ए ताशकंद में अंतरराष्ट्रीय यानी राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में रहा राय और ओडेट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा राय और ओडेट क्या है? राय और ओडेट आपको ये टर्म्स हैं और राय और ओडेट एक ही चीज के टर्म्स हैं। बताना है कि वो किससे संबंधित है। इसका संबंध चक्रवात से है या फिर शैवाल से है या फिर क्रेटर से है या फिर अंतरिक्षयान से है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चक्रवात से संबंधित राय और ओडेट है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना है? यानी कि जो वर्किंग पीरियड होता है यानी कि वीकेंड जो होता है वो वीकेंड में कार्य करने का जो समय होता है वो समय को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा 4.5 दिन का कर दिया गया। अभी तक वीकेंड में 7 दिन होते थे तो 7 दिन लोगों को काम करना पड़ता था, बट संयुक्त अरब अमीरात ने इसे क्या कर दिया, घटा के 4.5 दिन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक के बारे में बातें करना और उनके अधिकार को लेकर जो चर्चा किया जाता है वो 18 दिसंबर को किया जाता है। 18 दिसंबर इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मोहित जैन को, अरविंद कुमार को, जैल सिंह को, पुष्पेंद्र ठाकुर को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहित जैन को इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसे स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी किस कंपनी को, हिंदुस्तान लिमिटेड को या सेल या भेल या रिलायंस? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेल के अध्यक्ष को स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में बनाया जाएगा रिसर्च के लिए 21 एकड़ में रामायण यूनिवर्सिटी? यानी रामायण यूनिवर्सिटी के लिए 21 एकड़ की जमीन में जो रिसर्च करने के लिए जो जगह ली गई है वो कहां पर ली गई? अयोध्या में या वाराणसी में, बाराबंकी, लखनऊ में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जो कि रामायण के बारे में रिसर्च करने के लिए यानी कि भगवान राम से संबंधित होगी।
और लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का आधारशिला रखा है। तो हमने इस क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का आधारशिला रखा है। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जहाँ से महात्मा गांधी बिलोंग करते हैं। पोरबंदर काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अहमदाबाद होगा। और आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किसने 4 धाम परियोजना की सड़कों को डबल लेन करने की मंजूरी कर दी है। यानी किसके द्वारा जो चारों धाम है, चारों धाम की जो सड़कें हैं उनको डबल लेन करने की अनुमति दे दी गई है। कोलकाता, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अमलेन। आई होप आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स अ लॉट।